Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक से। और जी आपको बताते चलूं कि मैं हूं आरजे हया खान और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जैसे कि रोजाना आप ये प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम सेहत का पैगाम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक। आपको एड्रेस बताते चले, ग्राउंड फ्लोर ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद में ये वाक़या है। और हमारे साथ होम्यो फिजिशियन अकबर बिलाल यानी मोहम्मद अकबर बिलाल यहाँ पे हमारे साथ एज ए गेस्ट मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आज ठीक हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अपने लिसनर्स को बताते चलें कि आप हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन आपने पूछना है, आप हमारे होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल साहब से पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल हमें करना है 05111111100 पर। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो या कोई भी आपको कोई मसला दरपेश है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर आप नोट कर लीजिए 031795133532। एक दफा फिर आपको बताती चलूं, द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मदीना होम्यो क्लिनिक, ग्राउंड फ्लोर ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद। और आज का टॉपिक जैसे कि हमने कहा कि बे औलादी और बांझपन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से हमारे लिसनर्स ये प्रॉब्लम फेस करते चले आ रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें इस टॉपिक के हवाले से बताएंगे। सर आप हमें बताइएगा कि कैसे बे औलादी को हम डिफाइन करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। आपने बताया कि आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमारा हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो हम उसके ऊपर बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट ही होता है। इससे पहले हमने बवासीर, खूनी इरबादी या मस वाली बवासीर के ऊपर बात की थी। फिर उससे पहले जो है ना हमने कई प्रोग्रामें की है तो मुख्तलिफ अमराज के ऊपर हम बात करते हैं और उन अमराज की हम वजूहात भी बयान करते हैं और साथ साथ में जो है ना उनका इलाज भी यहाँ पे बयान करते हैं। आज का जो टॉपिक है बे औलादी, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ये मसला दरपेश है। हमारी सोसाइटी में हम बहुत से लोगों को देखते हैं तो जो इसमें या तो मर्द के अंदर कोई मसला होगा या फिर खातून के अंदर कोई ना कोई मसला होगा। बात दरअसल ये है ना कि आपने कहा कि किस तरह डिफाइन करेंगे। डिफाइन इसको इस तरह करेंगे कि अगर एक नौजवान मर्द और एक खातून जब उसकी जो है ना शादी हो जाती है और शादी के 1 या 1.5 साल बाद कोई उम्मीद जाहिर नहीं हो जाती औलाद का, 1 या 1.5 साल तक औलाद का कोई उम्मीद जाहिर नहीं होती, तो ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल कपल करेंगे और ये जो मसला है इसको हम बांझपन कहेंगे। ठीक है। अब ऐसे सूरत हाल में क्या करना चाहिए? जो जोड़ा है बांझपन का शिकार, इनको जो है ना डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मर्द को मर्द डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और खातून को जो है ना वो एक लेडी डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि उनके टेस्ट हो जाए और फिर पता चला जा सके कि मसला किन के दे। क्योंकि इसमें जो है ना ऐसा नहीं होता कि बस एक ही जेंट्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें दोनों में मसले आ सकते हैं। मर्द के अंदर भी मसले पैदा हो सकते हैं, खातून के अंदर भी मसले पैदा हो सकते हैं। तो इसका एक तो वो केस होता है कि जब उम्मीद जाहिर हो लेकिन 2-3 माह बाद फिर वो जाया हो जाता है, वो मिसकैरेज का मसला होता है, वो अलग होता है। ठीक है। लेकिन अगर मुसलसल 1 साल या 1.5 साल तक कोई उम्मीद जाहिर न हो औलाद का, तो ऐसे मर्ज को हम बेऔलादी कहेंगे, बांझपन कहेंगे। ठीक है। और ये जो कपल है इसको हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं बे औलादी के और बांझपन के? हाँ सही है। ठीक। वजूहात इसके काफ़ी ज़्यादा है। मैंने शुरू में कहा कि ये मर्द और औरत दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। इस तरह नहीं है कि हम किसी एक जिन्स को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार ठहराए कि इसमें मसला है या उसमें मसला। दोनों मर्द औरत दोनों को जो है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए, फिर उनके टेस्ट हो। ठीक है। वजूहात इसमें जो है ना सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कोई आप देख ले तो कोई बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके जिस्म के अंदर सारे जो सिस्टम्स हैं, निज़ाम है, वो अपना काम कर रहे होते हैं। माँ सिवाय एक सिस्टम के, उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या अफजाइश नस्ल का जो निज़ाम है वो काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उस सिस्टम को फ़ाल बनाने के लिए, काम करवाने के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उस वक्त बॉडी के अंदर नहीं होते।
ٹھیک ہے. یہ جب ہمارے پاکستان میں اس کا دورانیہ جو ہے نا یہ کوئی 12-13 سال کی عمر میں جو ہے نا بندہ بلوغت کے دور میں قدم رکھتا ہے. 12-13 سال سے اوپر ہو جائے تو لڑکا جو ہے نا وہ بلوغت کے دور میں قدم رکھتا ہے. تو اس دور میں کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں انسان کے دماغ سے، وہ انسان کے دماغ کے اندر پیچوٹری گلینڈ ہوتے ہیں، اس سے کچھ ہارمونز جو ہے نا وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا نام ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون. ٹھیک ہے، یہ دو ہارمونز جو ہے نا یہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو مرد کے اندر ایک اور ہارمون ہے جس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون. ٹھیک ہے، یہ میل ہارمون ہوتا ہے، یہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میل ہارمون جو ہے ٹیسٹوسٹیرون یہ پھر مرد کے اندر جو مردانہ صفات ہیں وہ پیدا کر لیتی ہے، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور خاتون کے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ دو قسم کے الگ ہارمونز پہ ریلیز کرتی ہے جس کا نام ہے پروجسٹیرون اور ایسٹروجن. وہ دو ہارمونز پروجسٹیرون اور ایسٹروجن کسی بھی لڑکی کے اندر جو صفات ہوتی ہے فیمینائن صفات جو ہوتی ہے فیمیل والی وہ پیدا کر لیتی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارمون صحیح بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں. اگر ہارمون کا مسئلہ ہے تو پھر جو ہے نا اس میں یہ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے. کوئی بندہ آ جاتا ہے اس کی ہسٹری ہم لیتے ہیں پھر ان سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا اگر مسئلہ ہے ان کو پھر ان کے مطابق ہم ان کا علاج کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کئی جو ہے نا پیشنٹس آئے ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہے. میرے پاس کیس ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں کلینک میں جنہوں نے ہم سے علاج کیا تھا. مردوں کا بھی مسئلہ تھا اور خواتین کا بھی مسئلہ تھا. علاج کیا، علاج سے الحمدللہ وہ اب جو ہے نا اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. تو یہ سننے والے جتنے بھی ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ بانجھ پن کی شکایت ہے، کافی عرصہ ہو گئے شادی کو، 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کوئی امید ظاہر نہیں ہوئی ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں مدینہ ہومیو کلینک کے ساتھ. مدینہ ہومیو کلینک کا ایڈریس بہت ہی ایزی ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے بالکل سنگم پہ، جو مین فیض آباد بس اسٹینڈ ہے اس کے بالکل نزدیک سلطان آرکیڈ پلازا ہے، اس کے پیچھے ٹوین سٹی پلازا ہے، اس میں ہمارا کلینکل سیٹ اپ ہے. آپ آ سکتے ہیں رابطے کے لیے. اگر آپ اپوائنٹمنٹ نمبر لینا چاہیں کل کے لیے، اگر آپ اپنا نمبر لینا چاہیں اور آپ کو یہ مسئلہ ہے، نہ صرف یہ مسئلہ ہے بلکہ اگر بواسیر خون اور بادی کم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اسپیشلٹی کس فیلڈ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیشلٹی جو ہے نا وہ مہارت جو ہے نا یہ بواسیر خونی اور بادی اور مسوں والی بواسیر اور اس کے ساتھ ساتھ ارک النساء والے جتنے بھی مریض ہیں اور گرد اور مثانے کی پتھری. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 ایسے بڑے بڑے امراض ہیں کہ جن میں ہم نے ایک عرصہ گزارا کلینکل پریکٹس کی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا ایسے کئی کیسز آئے ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں، اور آج انہی کی ریفرنس سے جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا مریض آ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا بندہ ہے کہ جس کو یہ شکایت ہے تو رابطے کا نمبر آپ نوٹ کر لیں 0317 951 35 32 0317 951 3532. یہ مدینہ ہومیو کلینک کا نمبر ہے، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر اسی وقت آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں، کل کے نمبر لے سکتے ہیں. پروگرام کے بعد اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہو تو پروگرام کے بعد آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے. وجوہات کافی زیادہ انشاءاللہ پروگرام میں آہستہ آہستہ اس کو ڈیفائن کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہارمون کا مسئلہ ہوا، یہ ایک وجہ تھی، اس کے بعد اور بھی کافی وجوہات ہیں. صحیح. اور اسی لیے ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. اگر کوئی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، ایس ایم ایس آپ سینڈ کر سکتے ہیں 3636 پر. آپ ہمیں واٹس ایپ بھی سینڈ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0306 929 3636. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے کالنگ نمبر 05111111100 پر. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک موجود ہے یاسر، وہ کہہ رہے ہیں آپ کرنی اپنے اپوائنٹمنٹس کی یا جو ٹائمنگ ہے کلینک کی وہ بتا دیں. ہاں، کلینک کا ٹائم ہمارا جو ہے نا یہ صبح 9 بجے سے لے کر آنورڈ مغرب تک، اور اس کے بعد پیشنٹس ہو تو عشاء تک بھی ہمارے کلینک کا جو ہے ٹائم چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو پورا دن، صرف سنڈے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، باقی ہفتے کے جو 6 دن ہیں پیر سے لے کر ہفتے تک. ٹھیک ہے، یہ صبح 9 بجے سے مغرب یا عشاء تک، مریض کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بھی ٹائم مریض آ سکتا ہے. اگر مغرب کے بعد بھی آ جائے تو عشاء تک ہمارا ٹائم چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹائم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، ہمارے ساتھ کون ہے؟ کہیں آپ تھوڑی سی جگہ چینج کرنی ہے، ریڈیو آنے تو بند کرنے، آواز صحیح نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہے، کہاں سے؟ جی میں حامد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ویسے میں بیسیکلی شکرگڑھ کا رہنے والا ہوں.
जी हामिद, बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे? जी मैडम, मैं अभी ये सुन रहा था हमारे मदीना वालों की ना, जो आप बता रहे थे हार्मोन के बारे में। जी, तो मैडम ये ना, ये पूछना चाहता डॉक्टर साहब से कि ये वो हमारे उधर ना एक लड़की है, यानी वाइफ कह लो जी, ना मेरी, उनसे जो है ना तकरीबन 2 माह हो गए, ब्लीडिंग नहीं रुकी, मेडिसिन भी ली है 2-3 जगह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मैं तो नहीं सुन पा रहा जी। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, आपको हेडफोन दे देती हूँ, पूछना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मसला बयान करें आप। अच्छा, मसला बता रहा था कि वो ना वाइफ है मेरी, तो उसके जो है तकरीबन 1.5 माह हो गया, नहीं रुकी, 1.5 माह से ऊपर हो गया। क्या हो गया? ब्लीडिंग का मसला, ब्लीडिंग का मसला है, ठीक है, सही है। तकरीबन 17-18 साल हो गया वो औलाद। पाइल्स और हेमोराइड्स की आप बात करें, बवासीर की? जी बवासीर, खूनी बवासीर की आप बात कर रहे हैं ना? बवासीर की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ब्लीडिंग का। अच्छा, जो ठीक है, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मसला है वो आप बयान कर रहे हैं? जी। हाँ ठीक है, बस मैं समझ गया हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप प्रोग्राम सुने, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ओके जी, ये कॉल जो थी गुजर खान से थी, आई होप सो। जी, अब क्या इस हवाले से कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक है ना, इसी के साथ ये भी एक रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। ख़वातीन के अंदर ये मसला आ सकता है, ख़वातीन के अंदर जो कि वो ख़वातीन जो जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, ठीक है, जिनको यूट्राइन प्रोलैप्स का मसला हो, यूट्रस प्रोलैप्स का मसला हो, यानी यूट्रस का ठल जाना, ठीक है, अपनी जगह डिसलोकेट हो जाना, अपनी जगह छोड़ जाना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है ना, फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं माहाना अय्याम में बेकायदगी आ जाती है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, वक्त से पहले भी आ सकते हैं, वक्त के बाद भी आ सकते हैं, और पेनफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक जख्म का मसला भी हो सकता है। अब ये कोई भी मतलब खातून को ऐसा मसला हो और वो किसी लेडी डॉक्टर के पास चली जाए और वो अल्ट्रासाउंड करवाए, तो उसको फ़ौरन जो है ना पहचान लेगी कि ये जख्म का मसला है या इसको ये यूट्राइन सिस्ट का मसला हुआ है। तो ये तमाम हालात ऐसे हैं कि जिनमें जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो ज़्यादा आते हैं या फिर कम आते हैं, बाज़ ख़वातीन में ज़्यादा, बाज़ ख़वातीन में कम, ठीक है, बाज़ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन इलाज के लिए अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल इसका इलाज हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया उस कंडीशन को कहते हैं जब माहाना अय्याम काफ़ी ज़्यादा वो दिनों के लिए चले, ठीक है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो, तो मेनोरेजिया है। अगर माहाना अय्याम के अलावा दीगर दिनों में, महीने के और दिनों में भी ये मसला आ जाए तो फिर उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। उसके फिर वजूहात अलग है, वो हम फिर मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टिगेशंस करके जो है ना मालूम करते कि अब इसकी वजह क्या है, ठीक है। जब मेंसेस कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाए, ना आए, तो उस कंडीशन को एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके भी मुख्तलिफ वो है कंडीशन से, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। वो फिर डॉक्टर समझता है कि अब इसको जो है ना एमेनोरिया यानी मेंसेस नहीं आ रहे तो किस वजह से नहीं आ रहे, जो माहाना अय्याम की खराबी है वो किस वजह से, ठीक है। एक डिस्मेनोरिया की कंडीशन है, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेस, ठीक है, तो उसका ताल्लुक भी इसी जो है ना यूट्राइन प्रोलैप्स और जख्म वगैरह और यूट्राइन जो है ना सिस्ट है उसके साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। इलाज इसका बिल्कुल कन्फर्म इलाज है, बड़ा मुस्तकिल इलाज इसका हो सकता है, ठीक है। और ये एज पे भी डिपेंड करता है, खुराक के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया वाइज भी ये डिपेंड करता है, ये चीज़ें जब आती हैं, ठीक है। तो और वज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। माहाना अय्याम की जो बाकायदगी है, बेकायदगी नहीं बाकायदगी, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इलाज के लिए आप राबिता कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक यहाँ फैज़ाबाद अड्डे के बिल्कुल नज़दीक सुल्तान आर्केड के पीछे ट्विन सिटी प्लाजा में मौजूद है। अगर आपने आना है तो बिल्कुल मरीज़ को लेके आ सकते हैं। 0317 और 951 35 32 ये हमारा नंबर है। इसे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट नंबर ले लें, मरीज को लेके आ जाए, उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, फिर वजूहात मालूम करेंगे, फिर उन वजूहात की बुनियाद पर उनको इलाज देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे बढ़ते हैं एक ब्रेक के जानिब, हमारे साथ रहिए। Thanks for watching and subscribe to our channel.